कि देखो गाय का कितना महत्व है। एक गाय के द्वारा भगवान शिव का मूल्य एक गाय हो गई, पार्वती जी का जो दक्षिणा थी वो पूरी हो गई, अनुष्ठान पूरा हो गया, मंगल हो गया। गाय के मूल्य के अलावा कोई भगवान शिव का मूल्य हो नहीं सकता। इसलिए भगवान के द्वारा ये बात कही गई कि इनका जो मूल्य है वो गौ है। उसी प्रकार जो है एक च्यवन ऋषि थे, वो जल के अंदर भगवान की उपासना कर रहे थे। वो बाहर तो रहता है ना, लोग कुछ ना कुछ मिलते जुलते हैं, तो उन्होंने जल के अंदर ही रहते थे वो। अब एक बार हुआ क्या, कुछ मछुआरे जो होते हैं, निषाद अपने मछुआरे जो होते हैं, मल्लाह निषाद, जीविका के लिए जो मछली मारने पहुंच गए। होता क्या है, वो जो है उन्होंने जाल जैसे उसमें डाला, मछली तो आई नहीं, वो ऋषि आ गए वहाँ में। तो बड़ी मेहनत से वो तो थे ही और बड़े प्रसन्न थे कि आज तक कुंटलों की हमारे लिए जो मछली मिल गई। और बड़े मेहनत से उन्होंने जो है खींच के जो है देखा, तो वो ऋषि निकले। ऋषियों का तो था ही ना, वो दृष्टि भी कर तो व्यक्ति भस्म हो जाए, तो कांपने लगे सब। बोले कह रहे महाराज ये तो ऋषि निकलेंगे, स्थापना दे दें। तो बोले कि नहीं, आप भयभीत मत हो, डरो मत। आपने मुझे निकालने में बहुत परिश्रम किया, इसलिए तो मुझको जो है ना राजा के यहाँ ले चलो। उस समय राजा नहुस थे, बड़े धर्मात्मा हैं, और मेरा वो मूल दे देगा, तुम उसको लेके चले जाना, तुम्हारा परिश्रम तो मिल जाए। तो वो तो दिव्य तैयार नहीं थे। बोले कि राजा के यहाँ और जो है काम गड़बड़ ना हो जाएगा, तो हिम्मत कैसे पड़ी ऋषि को परेशान करने। बोले कि नहीं, अब भय मत करो। तो राजा के यहाँ पहुँचते हैं वो, तो राजा से कहा मेरा जो मूल्य है वह जो है इनको दे दो। बहुत बड़ा प्रसंग है। बोले 1000। तो ऋषि बोले मेरा 1000 मूल्य नहीं है। 10,000 करोड़। बोले पैसा मेरा मूल्य नहीं हो सकता, पैसा मेरा मूल्य नहीं हो सकता। अंतिम में बोले कि भाई उनसे जो है मल्लाहों से जो निषाद हैं कि अर्धम राज्यम समग्रम वह निषादेभ्यो प्रदीयताम, यदि आपकी आज्ञा हो मैं आधा राज अथवा पूरा राज इन निषादों को दे देता हूँ, ये आपका मूल्य हो जाए तो है। तो इसके बाद च्यवन बोले कि नहीं भाई, अर्धम राज्यम समग्रम मूल्यम नार्हम पार्थव। हे पार्थिव राजा, मेरा जो मूल्य है ना, आधा राज है ना, पूरा राज है। अब बात तो फिर भैया फंस गई। राजा बड़े चिंतित हुए। उसी समय क्या देखते हैं, गौ से उत्पन्न होने वाले ऋषि आ जाते हैं, गोजात। उन्होंने अपनी समस्या बताई कि भाई हमें जो ऋषि का मूल्य देना है, और हमारे यहाँ ये च्यवन ऋषि हैं और ब्रह्मर्षि हैं, हमारी वाणी मिथ्या नहीं हो। ऐसा कौन सा उपाय है जो इनका मूल्य जो चुकता हो जाए, इनके बराबर किसका मूल्य हो सकता है। उन्होंने कहा गोजात ऋषि ना, आप चिंता मत करो, हो जाएगा। ऋषि बोले कि ब्राह्मणानाम गवाम चैव कुलमेकम दुधाकृतम एकत मंतास्तिष्ठन्ति हवीरन्यत्र तिष्ठति। कि भाई हे राजन, ब्राह्मणों का गौओं का एक ही कुल है, किंतु दुधाकृतम देखने में दो दिखते हैं। कुल एक है, दुधाकृतम दो विभाग हैं। एकत मंत्रास्तिष्ठन्ति, ब्राह्मणों में विप्रो मंत्र निवास करते हैं, और हवीरन्यत्र तिष्ठति। हवि माने पंचगव्य इत्यादि जो होते हैं, गोमूत्र, गोमय, गोदधि, गोसर्पी, तो ये उसमें निवास करते हैं। और इन दोनों के बिना किसी धार्मिक कार्य के अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अब जहाँ मेरा विचार है, वहाँ जो है इनका मूल्य गौ हो सकती। इसलिए जो आप जो मल्लाह, जो निषाद हैं, मछुआरे हैं, इनके लिए आप गौ प्रदान कर दीजिए, तो इनका मूल्य हो जाए। तो